मेरे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों है बेटा? ऑप्शन क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ है। आपको यहाँ से ऑप्शन मिले हैं अपने काम करने के, मिले ना ऑप्शन कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिले, गर्मी लग रही बेटा? गर्मी लग रही का? गर्मी तो हमें भी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, जितना आप अपनी गर्मी को ऑब्जर्व करोगे आपको उतनी गर्मी लगेगी, लगेगी ना? उसको छोड़ दो, गर्मी है ही नहीं, मान लो गर्मी है ही नहीं तो गर्मी लगेगी नहीं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप जा रहे रास्ते से तो आपका कहीं गिर जाओ, साइकिल से गिर जाओ या मोटरसाइकिल से गिर जाओ, उस टाइम किसी दर्द होता है? पट्ट गिरे पट्ट उठे, क्योंकि मानो नहीं दर्द हो रहा हो। तब थोड़ी देर आगे पहुंचेंगे, ये कहीं लग गई का हमें, सोचोगे नहीं बात बेटा? सेम वैसे यहाँ गर्मी लग रही है, मान लो बहुत गर्मी है तो गर्मी लग रही, और मान लो गर्मी नहीं है, नहीं लगेगी। माइंड अपना क्या, आपका दिमाग है ना, ये बात लोग अलग चीज, लेकिन बेसिक बता रहे हैं यहाँ पर आपको, काय के लिए आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं। जितनी चीजें बता रहे थे हम आपको थोड़ी कॉमन फैक्ट बता रहे थे, लेकिन लाइफ का बेसिक पॉइंट क्या है? बच्चे कमजोर हैं, है ना, कि सर हमको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती हैं, सर इस प्रकार से हमको पास टाइम नहीं होता है, सर वहां गए थे, सर आज यहाँ गए थे, सर पेट में दर्द हो रहा था, सर पापा खेत पे गए थे, आज रिश्तेदार आए थे, मौसी आई थी, पूरा आए थे, मामा के गए थे। दुनिया भर की एक्सक्यूज है ना, मैनी एक्सक्यूज फॉर योर लाइफ, इट्स राइट, ऐसे नो, सही बात है ना जी? वेरी गुड, अच्छी एनर्जी मिल रही है आपके साथ। ये एक बहाने हैं, है ना बहाने? कभी आपने देखा होगा कि जिसके पिता काम करते होंगे, माता जी घर पे काम करती हैं, उनके पास बहाना आता कि आज बुखार है बेटा तो आज हमको रोटी नहीं बनाना है, तो किसी माता जी ने कहा है? नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनके पास क्या लगता है उनको कि हम बच्चों के कुछ करना है। वो आप क्या कर रहे? अरे आज तो पड़े हैं सर के पास, कोई दिक्कत नहीं, आप हल्का सा मूड सही नहीं है ना, चलो कहीं जाते हैं घूमने। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, जब आप कहीं घूमने जाते हो या कोई आपकी क्लास अटेंड नहीं करते हो, तो शायद जैसे आज हम आपको नई चीज बता रहे, और जो स्टूडेंट नहीं आए उनको पता चलेगी बात। देखो इसके बाद बाहर निकलोगे आप, कहीं कोई ऐसी बात कोई नहीं कहता है कि यार देखो क्लास में ऐसा हुआ था, सर ने ऐसे बताई थी बात हमको, आज सर ने ये पढ़ाया था, कोई बात नहीं कहता है। क्लास से बाहर निकलेंगे बस दादा काम की पुख्यान की बात चालू हो जाए, अरे ऐसा होता है, अरे ऐसा, चलो वहां ऐसा करें, गुटखा खाने वाले गुटखा खाएंगे, है ना, अरे फ्री फायर में देखो नया ब्रांड आ गया है ना, हाँ। और दीदी इनकी बात ही अलग है, अपनी अलग से बातें होती हैं, है ना, तो सबके साथ ये होता है, रियल है, ह्यूमन फैक्ट है ये अपना जिंदगी का, है क्या नहीं? लेकिन बेटा आज जो ह्यूमन फैक्ट है, आने वाली कल में यही आपको पछतावा होता है हल्की बच्चों को। जो बच्चे हाई स्कूल पास हो गए या जिनने 12 पास कर ली है, वो क्या कहते हैं? बेटा सर उस टाइम इतना मेहनत कर लेते हम आज, उस टाइम थोड़ी मेहनत और कर लेते, शायद हम आज आगे होते। अधिकतर जो बच्चे 12 पास कर रहे होंगे, कॉलेज में होंगे या पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या लगता है कि आज कुछ कर रहे होते हैं, कर लेते शायद। तुमने देखा होगा तुम्हारे भाई बहन आपस में कोई पड़ोसी होंगे या भाई बहन होंगे, वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ते हैं कोचिंग पता किसी को? जो तुम पढ़ रहे अभी एबीसीडी पढ़ाते कोचिंग में बच्चों को, बताओ हंसी आएगी आप लोगों को। जो कंपटीशन कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, देखभाल की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, एबीसीडी पढ़ते, छोटा बड़ा पढ़ते हैं, कहो सही जी पढ़ते हुए यही पढ़ते हैं। पता है इसमें क्या पढ़ते? उन्होंने कहा एबीसीडी तो दी बेटा, एबीसीडी में 15वां अक्षर कौन सा है? एबीसीडी सबको आती ना, 15वां अक्षर कौन सा है? नहीं है पता किसी को? नहीं है ना, हाँ ओ। अब ये यहाँ तुम्हें पता है, लेकिन जब कोचिंग पढ़ने जाओगे आप, बिजी से कहा तुम्हें छोटा बड़ा सिखाएंगे आपको कि छोटा बड़ा में कितने अच्छा होते हैं, ये बात है। मैथ पढ़ाएंगे आपको, आप देखना कभी भी मैथ उठा के इन लोगों की, वो मैथ कौन सी आएगी आपकी? कक्षा 8 तक की मैथ आई केवल, जो सवाल आप कक्षा 8 तक लगा चुके होंगे मैथ में, वही मैथ आपको वहां पर आएगी। जो क्वेश्चन आपने विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के या कंप्यूटर के, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे वो सब कहाँ आते हैं? आपके कंपटीशन में आते हैं। अब देखो किससे क्या होगा फायदा आपको बताने का, बेटा जो चीज वहां पर आ रही है
वो चीज अगर हम आज पढ़ लें यहाँ पर तो शायद हमको उतना टाइम बेकार ना करना पड़े। होता है कि नहीं होता? रियल बात है ना जी। अच्छा एक कहानी बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कमजोर हैं, हमें याद ही नहीं होता, क्या करें। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, सर पढ़े तो था आपने आज लेकिन याद ही नहीं होगा। रात भर हो गई आज सीधा सीधा, लेकिन सुबह जगह सर गुम हो गई। वो घर पे याद करेगा इतना आपके सामने खड़े हो जाते, बातें भूल जाती। होता कि नहीं होता ऐसा? एक कहानी याद आती है। पहले जमाने में क्या होता था, स्कूल तो होते नहीं थे, क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल होते थे तो एक गुरु के यहाँ पर एक बच्चे का नाम था वैदराज, जिसको वैदराज कहते हैं। वैदराज बच्चे का नाम था। अब उसका क्या काम था? वैदराज बच्चे का नाम क्या था? वो पढ़ता था बच्चों के साथ। पढ़ने में इतना गधा कह लो उसको, या उसकी कुशाग्र बुद्धि कह लो, कुशाग्र बुद्धि, इतनी कमजोर बुद्धि थी कि जो भी उनके गुरुजी सिखाते वो उसको सुनता, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। 2 साल में गुरुजी को पढ़ाते उनके साथ वाले बच्चे आगे पहुंच गए, भी उसी क्लास में डरे। गुरुजी भी एकदम पस्त हो गए, आप परेशान हो गए। गुरुजी बोले बेटा से एक काम करो, हम भी आपसे हाथ जोड़ रहे हमने, अब आप घर जाओ अपने। क्या करें? वो बच्चा गया वहां से उदास। एक दिन घर जा रहा था, घर जाते हुए उसको एक कुआ दिखा। कुआ, पहले जमाने में क्या कुआ होते थे रास्ते में। कुआ में क्या होता था, पत्थर डले होते थे पानी निकालने के लिए, रस्सी होती थी। आपने देखा होगा रस्सी निकालते हुए तो देखा होगा रस्सी जब नीचे जाती है पानी में निकालते पन तो पत्थर का घाट बन जाती घाट। वो घाट बने, उसने देखा या इस पत्थर पर रस्सी से घाट बन गए। रस्सी काय की होती, आज तो कपड़ा की होने लगी, पहले काय की होती थी, जूट की, या फिर देखा खजली की कचरी बनाते ना लोग, उसकी होती थी, कांच की होती थी, जूट जिसे कहते हैं, पाला की होती थी। जी रस्सी होती, इससे पत्थर पर निशान बन गए। तो हमारे दिमाग में बात क्या नहीं जा रही, हाँ दिमाग बात क्या नहीं जा रही, हम तो पत्थर से कमजोर है हमारा दिमाग। उसको वहां बुद्धि खुली कि शायद जब रस्सी को हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कुआ में निकालने की, तो धीरे धीरे घिसते घिसते निशान बन गए। तो दिमाग में निशान क्यों नहीं बन रहे? अध्यापक हमको समझा रहे, गुरु समझा रहे, हाँ बात में दिमाग आ ही नहीं रही, नहीं आती ना। तो कहां से दोहा हमने निकाला क्या कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। मतलब क्या होता है, करत करत अभ्यास के। आप अभ्यास क्या है आपके पास? जब आप यहां से घर जाओगे, एक चीज देखोगे आप लोगों ने कि जब यहां से घर जाते आप, जो आपको होमवर्क होता है, जो बच्चा प्रतिदिन घर होमवर्क करता होगा, अलग पढ़ाई नहीं कर रहे हम, केवल होमवर्क करता होगा, वो थोड़ी बहुत क्लास में अच्छा होगा, उसको थोड़ी बहुत चीजें याद होती होंगी, होती कि नहीं होती? अपना माइंड है देखो। जब एक बार आपने क्लास टीचर ने समझाया आपको, घर पहुंचे, आपने घर पे कॉपी पे लिखा या उसको एक बार देख लिया, आपको चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। हो जाती कि नहीं होता? तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि आपका जिस प्रकार आप 1 ही घंटे प्रतिदिन करते जाएंगे, एक वैदराज की तरह कोशिश करेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। बन पाओगे सफल कि नहीं बन पाओगे? लेकिन अभी लगता है कि यस आई कैन डू इट, यस सर आई कैन डू इट, बट पता चलता अबे तो हमसे समझाया तो भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाहर निकलोगे तो ठीक है ऐसे बहुत क्या ही वाले है ना। हम बेटा हमें सीखने के लिए आए हैं, हम भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अब आप क्या सीखोगे हमसे? बेटा मनुष्य है, इंसान है, कोई भी इस पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, वो हर पल हर सेकंड हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखता कि नहीं सीखता? हम क्या सीखे आपसे? हम आपके पास आए, अच्छा यहाँ ये बच्चे ऐसे बैठे थे, यहाँ के बच्चे ऐसे बैठे थे, इन बच्चों को हमने नहीं बताया, उन बच्चों से हमने नहीं सीखा। देखो हर एक तो टीचर कौन होता है? जो बच्चों से सीखे। अगर टीचर अब तक सीखेगा नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। अध्यापक बनना कोई आसान बात नहीं, अध्यापक भी होमवर्क करता है, हम भी होमवर्क करते हैं। आपको बताया चीज, हम आपसे सीख रहे कि कौन बच्चा हमको सुन रहा है,